गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। महिंद्रा कोचिंग की फैजाबाद ब्रांच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी हिंदी की सीरीज चल रही है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएसआई है, चाहे यूपी पेट है, टेट है, सीटेट है, जितनी भी आप तैयारी कर रहे हैं, जहाँ भी हिंदी आता है उससे संबंधित आपकी सीरीज चल रही है, जिसमें आज का आपका टॉपिक है वाक्य शब्द विचार। इसके पहले कई सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में आइए, उसको देखिए। उससे संबंधित कोई कमेंट है, कोई क्वेरीज है, आप लोग कमेंट करके पूछिए, ठीक है। शब्द विचार, देखिए शब्द कहते किसको हैं, हमें आज ये जानना है। हमने परिभाषा लिखी इसकी, वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। वर्णमाला पहला टॉपिक था आपका, पढ़ाया गया आपको, ठीक है। तो वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। लेकिन अगर यही शब्द किसी वाक्य में आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं, ठीक है। शब्द और पद में केवल इतना ही अंतर है, शब्द कोई एक वर्ण समूह है और वही वर्ण समूह शब्द ही अगर किसी वाक्य में आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं, ठीक है। अब शब्दों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है, आइए एक एक को हम पढ़ते हैं। देखिए, शब्दों के वर्गीकरण मुख्यतः चार प्रकार के हैं। पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर इसे 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है तद्भव तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशज और पांचवा संकर शब्द। एक एक का डिटेल देखते हैं। तद्भव और तत्सम ये दोनों डिटेल रूप में आपको आपका जो प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर 9 है वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। पूरा डिटेल इसको पढ़ाया गया, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा तद्भव है, कौन तत्सम है, या तद्भव से तत्सम कैसे बनाएं। उसके मुख्य मुख्य एग्जाम्पल आपको जो एग्जाम में बहुत बार बार पूछे जाते हैं, आपको कराए गए हैं, एक बार उसको आप लोग जरूर देखिए। तो तत्सम होता क्या है? ऐसा शब्द, देखिए हमारी हिंदी जो है उसकी आदि भाषा संस्कृत है, तो जो शब्द संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में आ गए हैं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है, अभी भी संस्कृत में ही हिंदी में यूज हो रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। और जो बोलचाल के कारण उसमें परिवर्तन आ गया है, उसका स्वरूप बदल गया है, उसको हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। अगला आता है आपका देशज शब्द। देशज नाम से क्लियर है, देश में जन्मा हुआ, ठीक है। देशी शब्द, देशी शब्द का मतलब क्या है? कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति के बारे में हमें पता ही नहीं है कि ये शब्द कहाँ से बना हुआ है, किस भाषा से आया है, कहाँ से बना हुआ है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। वो हमारी आम बोलचाल की भाषा में जहाँ पे हम रहते हैं यूज किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है विदेशज शब्द। हमारी हिंदी भाषा कई सारी विदेशी भाषाओं से मिलकर बनी हुई है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि हम यूज तो हिंदी में करते हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या है? हमारे हिंदी के शब्द नहीं हैं, वो अलग अलग देशों से आए हुए शब्द हैं। अलग अलग देशों के लोग यहाँ पे आए और कुछ शब्द यहाँ पे छोड़ गए जो हमारी हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं, उनको हम क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं, ठीक है। और अगला आया क्या? संकर शब्द। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो हिंदी के साथ साथ कुछ और अन्य भाषाओं को मिला करके बनते हैं, जैसे रेलगाड़ी, ठीक है। अब रेल अंग्रेजी है, गाड़ी हिंदी है, तो ऐसे भी शब्द हैं जो कि 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वाक्य दे दिए जाते हैं और फिर कई ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें पूछा जाता है आपसे कि ये कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम है, या देशज है, विदेशज है, संकर है, आपको पहचान करना होता है, ठीक है। तो इसका एक एक का डिटेल अभी हम आपको बता रहे हैं। दूसरा आया आपका व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर इसका 3 रूप में वर्गीकरण किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रूढ़ शब्द, ठीक है। रूढ़ का मतलब ही होता है जड़त्व, अर्थात जिसके रूप में परिवर्तन ना हो सके,
ठीक है, अर्थात जिसको अगर अलग आप कर दे रहे हो, उसका विच्छेद कर रहे हो, उसको तोड़ रहे हो, तो उसका कोई सार्थक अर्थ न निकल पाए, उसको हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द मतलब दो अलग अलग शब्दों से मिल करके जब कोई शब्द बन जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द मतलब ऐसा शब्द जो है तो दो शब्दों से बना, लेकिन अपना कोई अलग अर्थ धारण कर लिया है। बहुब्रीहि समास आपको पढ़ाया गया समास, ठीक है, उसके जितने भी एग्जाम्पल आते हैं सब योग रूढ़ में आते हैं। ठीक है, तो दो शब्द हैं, दोनों को मिला दिया गया है और मिलाने के बाद वो कोई तीसरा रूप धारण कर लिए हैं, उसको क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द। चलिए, तीसरा आता है आपका अर्थ के आधार पर। पहला आपका उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर और तीसरा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी आपके 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है, वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। वाचक शब्द क्या है, वाचक शब्द मतलब जैसे किसी वाक्य में जो शब्द अपना ही अर्थ प्रकट करता है, जो लिखा गया उसका वही सेम अर्थ निकल रहा है, तो क्या है, वाचक शब्द है। लक्षक, जहां पे शब्द लिखा कुछ और जाए और उसके लक्षण कुछ और निकले, जैसे राम गधा है, एग्जाम्पल दे दिया जाए। अब यहाँ राम गधा है का मतलब क्या है, राम मूर्ख है। इस गधा का शब्द गधा से नहीं है, उसका शब्द क्या है, मूर्ख से है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लक्षक शब्द कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, लक्षक, यानी उसके लक्षण से जब उसका अर्थ निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लक्षक शब्द कहते हैं। अगला आया व्यंजक शब्द। नेक्स्ट आया क्या, व्यंजक शब्द, जहां पे हम एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में अर्थ निकालते हैं। जैसे रहीमन पानी राखी, अब वहां पे पानी का अर्थ जो है कई अर्थ निकलने लगता है। ठीक है, तो जहां पे एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ आने लगते हैं उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजक शब्द कहते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा लास्ट, रूप परिवर्तन के आधार पर। सबसे बड़ा टॉपिक यही है आपका, रूप परिवर्तन के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी किसको कहते हैं, ऐसा शब्द जो आवश्यकता अनुसार उसमें उपसर्ग या प्रत्यय लगा देने से उसके रूप में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाता है। वाक्य का स्वरूप बदल देने से, काल बदल देने से। ठीक है, जब वाक्य के शब्द के स्वरूप में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी अर्थात जो किसी भी टेंस, किसी भी सेंटेंस में आए जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, वाक्य का स्वरूप बदलने से, यानी कि चाहे वो साधारण हो चाहे प्रश्नवाचक हो, ठीक है, चाहे नकारात्मक हो, या किसी भी टेंस में हो, चाहे वर्तमान में हो, चाहे भूत में, चाहे भविष्य में, जिससे कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, ऐसे चाहे वो एक वचन में आए चाहे बहुवचन में करता है, उसमें हम क्या करते हैं, ऐसे शब्द को हम अविकारी शब्द के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये दो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे बड़े टॉपिक हैं, एक एक का आपको डिटेल हम पढ़ाने चल रहे हैं। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर आपको 5 प्रकार बताया गया, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज, विशेषण और संकर। तद्भव और तत्सम की डिटेल क्लास आपको दी गई है, आप लोग उसका वीडियो देखेंगे। अब आपको बताया जा रहा है देशज शब्द। देशज मतलब क्या हुआ, देश धन जा, अर्थात जा माने जन्म लेने वाला। तो जो देश में जन्म लिया है, जो शब्द देश में जन्म लिया उसको हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, या दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि जिसकी उत्पत्ति के बारे में हमें जानकारी ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हम बोलचाल में उसको यूज करते हैं, लिखने में यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द को भी हम देशज शब्द के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ऊबड़ खाबड़, डिबिया, लोटा, खचाखच। ठीक है, ये ऐसे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति के बारे में नहीं पता है, इसलिए इनको हम किसके अंदर पढ़ते हैं, देशज शब्द के अंदर पढ़ते हैं। अगला है आपका विदेशज शब्द। इसका एक डिटेल क्लास भी आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई सारे शब्द दिए रहते हैं, उसमें पूछा जाता है कि कौन सा पुर्तगाली है, कौन सा अंग्रेजी है, कौन सा फ्रेंच है, अरबी है, फारसी है, तुर्की है।
ठीक है। अलग अलग देशों से बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि हमारे हिंदी भाषा में आके घुल मिल गए हैं, उसको हम बराबर यूज करते हैं, ठीक है। जब भी हम बोलते हैं या लिखते हैं, हमारे देश में उसको मान्यता भी दी गई है, ठीक है। तो वो शब्द हमें पहचानने होते हैं और एग्जाम में इस पर क्वेश्चन भी आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, चाहे वो RO तैयारी हो चाहे PSI हो, ठीक है। तो अब इसका एक अलग क्लास आपको अभी हम देंगे, ट्रिकी क्लास देंगे, कैसे आपको पहचानना है कि कौन सा भाषा का शब्द है, ठीक है। यहाँ पे आपको केवल परिचय करना है कि विदेशी मतलब क्या होगा, अन्य देशों में जन्म लेने वाला, ऐसा शब्द जो अपने देश में का नहीं है, किसी और देश से आकर के हमारे हिंदी भाषा में शामिल हो गया है, हमारे देश में उसको यूज किया जा रहा है, उसको मान्यता दे दी गई है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि हम अंग्रेजी के यूज करते हैं जब भी हम बोलते हैं लिखते हैं, जैसे पेन, कॉपी, रजिस्टर, चाक, बैंक, ड्राफ्ट, कार, जीप, टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम पर डे यूज करते हैं अपने बोलचाल में, ठीक है। एज ए हिंदी यूज करते हैं, जबकि वो वास्तव में क्या है, अंग्रेजी के शब्द हैं। और जब अंग्रेजी के शब्द हैं तो क्वेश्चन दे या एग्जाम में आपको पहचानना होगा कि देशज है कि विदेशज है, तो आपको वहाँ पे विदेशज पे टिक करना होगा, क्योंकि लिखते तो हम हिंदी में हैं लेकिन वो देशज शब्द नहीं है अंग्रेजी के शब्द। या दूसरा है हमारा अरबी शब्द, अरबी। अब अरबी में भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आदमी, औरत, जिला, तहसील, मुहावरा, अलमारी, ये सारे शब्द क्या हैं, अरबी सब भाषा के शब्द हैं जो कि विदेशज के रूप में हम हमारी हिंदी में शामिल किए गए हैं, हम लोग उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट आया फारसी शब्द, ठीक है। फारसी भाषा के शब्द हैं जैसे हिंदी। अब बताइए, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी शब्द ही फारसी का है, हिंदी खुद ही हिंदी का शब्द नहीं है, ठीक है। तो हिंदी शब्द क्या है, फारसी का है, या दीदार, शादी, दवा, ठीक है, दरवाजा, अखबार, चश्मा, अमरूद, ये सारे शब्द क्या हैं, विदेशी शब्द हैं और विदेशज में ये सब फारसी शब्द हैं, ठीक है। अगला है आपका फ्रेंच। फ्रेंच में जैसे कूपन है, मीनू है, सूप है, ठीक है, ये सब फ्रेंच भाषा के शब्द हैं जो कि हम हिंदी में यूज करते हैं। नेक्स्ट आया जापानी, बहुत फेमस शब्द है इसका, रिक्शा, बहुत बार एग्जाम में आया है। रिक्शा और सुनामी, ये दोनों महत्वपूर्ण शब्द हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है किस भाषा से लिया गया है, आपको याद रखना, सुनामी से ज़्यादा जापान में ही आती है, ठीक है। तो रिक्शा और सुनामी ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। ये जापानी भाषा का शब्द है और विदेशज के अंतर्गत आता है। सायोनारा। नेक्स्ट आया चीनी, ठीक है। चीनी भी चीनी भाषा है, चीनी लोग भी होते हैं, ठीक है। और चीनी जो शब्द है ये तीनों क्या है, चीन का ही शब्द है, विदेशी शब्द है। या तूफान, ठीक है, लीची, ये सारे जो है क्या है, चीनी शब्द हैं, चीन से आया हुआ है और हम लोग आपको हिंदी में यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे पुर्तगाली शब्द हैं, ठीक है, जैसे संतरा है, काजू है, ऐसे अलग अलग भाषाओं के बहुत सारे शब्द हैं जो कि हम हिंदी में यूज कर रहे हैं और इनको हम जो है विदेशज के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अगला आता है हमारा संकर शब्द। संकर का मतलब क्या हुआ, संकर माने मिश्रण, संकर में क्या हुआ, मिश्रण, अर्थात, लेकिन मिश्रण का मतलब क्या है, दो भाषाओं के शब्दों का मिश्रण, दो शब्दों का मिश्रण से यहाँ मतलब नहीं, यहाँ मतलब क्या है, दो भाषा, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। अर्थात वो देशज रह जाते हैं ना, विदेशज रह जाते हैं, देशज और विदेशज से मिक्स होकर के बन जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, अब रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है, रेलगाड़ी हो गया, ठीक है। जांचकर्ता, ठीक है, तो अब जांच क्या है, और हिंदी शब्द है, कर्ता क्या है, संस्कृत शब्द है, तो हिंदी और संस्कृत से मिलकर बन गया, इसको हम क्या कहेंगे, जांचकर्ता, ठीक है। अगला है लाठी चार्ज, लाठी चार्ज। अब ये भी जो है देखिए, लाठी क्या है, हिंदी शब्द है, और चार्ज क्या है, चार्ज जो है अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। तो लाठी चार्ज आया, ठीक है। ऐसे टिकट घर, टिकट अंग्रेजी शब्द है, घर हिंदी शब्द है, तो अंग्रेजी और हिंदी भाषा का मिश्रण हो रहा है, इसलिए इसको हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, संकर शब्द के अंतर्गत पढ़ते हैं,
ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पे आपको 5 प्रकार के वाक्य शब्द बताए गए, ठीक है। पांचों का आप लोग इसका डिटेल आपको बताया गया। नेक्स्ट टॉपिक पे आपको रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ाया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।